नमस्कार भैया बहन, मैं आचार्य धर्मेंद्र सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबान बहदेवपुर सीतामढ़ी से। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बेरोज़गारी। आप सभी बेरोज़गारी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी में और आगे चलते हैं और देखते हैं बेरोज़गारी के क्या नुकसान होते हैं। तो बेरोज़गारी से जो नुकसान हैं इसमें सबसे पहला जनशक्ति की बर्बादी, दूसरा आर्थिक बोझ में वृद्धि और तीसरा जो समस्या आती है वो बेरोज़गारी के कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है वो मंदी की ओर चली जाती है। इसलिए इस समय जो अर्थव्यवस्था होती है वो मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये तीन समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो बेरोज़गारी के कारण उत्पन्न होती हैं। एक एक करके हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। पहला जो है वो बेरोज़गारी के कारण जो हमारी जनशक्ति है उसकी बर्बादी होती है। काम नहीं मिलने के कारण ये जो जनसंख्या है वो दायित्व में बदल जाती है और जो युवा होते हैं उनमें निराशा और हताशा की भावना भर जाती है, जिसके कारण बेरोज़गारी के कारण वो परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते, उसमें असमर्थ होते हैं और सार्थक रोज़गार प्राप्त करने में भी असमर्थ होते हैं, जिसके कारण ये जो है बेरोज़गारी एक तरह का सामाजिक अपव्यय बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेरोज़गारी जो है वो जनशक्ति की बर्बादी करती है ना। जनशक्ति क्या है कि जो हमारी जनसंख्या है यही हमारे लिए जनशक्ति है, यानी ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा जो है आर्थिक बोझ में वृद्धि। ठीक है, बेरोज़गारी के कारण जो आर्थिक बोझ होता है उसमें वृद्धि हो जाती है ना। जो कार्यरत जो जनसंख्या होती है, यानी कि जिनको रोज़गार मिला हुआ है, हर परिवार में लगभग 1-2 लोग रोज़गार करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई काम करते हैं और उससे वो कुछ धन कमाते हैं। तो बेरोज़गार जो लोग उस परिवार में रहते हैं उनका जो भार है वो कार्य करने वाले लोग उठाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि उनकी जो आय होती है वो बढ़ जाती है। आय बढ़ने के कारण जो उस परिवार की, उस समाज की जो जीवन की गुणवत्ता होती है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है और साथ ही साथ जो परिवार है उसका जो जीवन निर्वाह का स्तर है उसमें गिरावट आती है। जीवन निर्वाह के स्तर में गिरावट आने के कारण उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है। अब वो अच्छे तरीके से खान पान नहीं कर पाते, जिसके कारण वो बीमार होने लगते हैं, यानी कि बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ उनके पास पर्याप्त धन नहीं होने के कारण उनके परिवार में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे भी जो स्कूली शिक्षा होती है उससे भी अलगाव होने लगता है ना। तो स्कूली जो शिक्षा प्रणाली है उसके अलगाव में वृद्धि होने लगती है और ये सारा कुछ धन के अभाव में होता है। ठीक है, बाकी जो जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं हैं, दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं हैं, भोजन, कपड़ा, वस्त्र, मकान आदि, इस सब की पूर्ति के कारण वो अपने स्वास्थ्य और जो शिक्षा है उस पर उचित ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, इस प्रकार से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती। अगला है मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक। देखिए, अगर देश में जितनी भी जनसंख्या है और उस जनसंख्या में जो कार्यरत जनशक्ति है, अगर उनको हम रोज़गार नहीं देते हैं तो हमारी जो वृद्धि है, जो विकास है, वो मंद पड़ जाएगी। यानी कि हम जितना कार्य कर सकते थे उतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने लोगों का ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उस समय की जो अर्थव्यवस्था होती है वो मंदी की शिकार हो जाती है और
वो जो अर्थव्यवस्था है वो मंदीग्रस्त कही जाती है ना। उससे पता चल जाता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी में है, यानी कि हमारे पास श्रम बल तो है लेकिन कार्य नहीं है। कार्य नहीं होने के कारण हम उचित ढंग से अपने जो संसाधन है, मानव संसाधन, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को सही जगह पर सही कार्य के लिए नियोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास संसाधन है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है ना। तो जिसके कारण ये जितने भी लोग हैं जिनको हम कार्य नहीं दे पा रहे हैं, ये सारे लोग हमारी अर्थव्यवस्था पे दायित्व बन जाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व हो जाते हैं, उनको हमें ढोना पड़ता है। ठीक है। देखा जाए तो भारत में सांख्यिकीय रूप से जो बेरोज़गारी की दर है वो काफ़ी निम्न है ना, दोयम दर्जे की है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले कार्यों में नियोजित हैं, यानी कि ज़्यादातर जनसंख्या काफ़ी कम आय का अर्जन करती है और काफ़ी कम उत्पादकता वाले कार्यों में लगी हुई है, यानी उससे वो बेहतर कर सकते थे लेकिन वो अपनी क्षमता के अनुसार आय का अर्जन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कारण क्या है, उनको अपनी पसंद का कार्य नहीं मिल पा रहा है। ये और दूसरा कोई कार्य कर सकते थे लेकिन कार्य नहीं मिलने के कारण वो अपने पसंद का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि जो गरीब लोग होते हैं वो इंतज़ार नहीं कर सकते, वो बेकार नहीं बैठ सकते क्योंकि उनको अपने परिवार का खर्च चलाना होता है। ठीक है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनको कोई भी कार्य मिल जाए वो उस कार्य को करना पसंद करते हैं, बल्कि बैठकर इंतज़ार करना कि उनके लिए जो उनकी मर्ज़ी का कार्य है वो मिलेगा, है ना। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको पैसा चाहिए और वो कम हो या ज़्यादा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी किसी भी तरह के कार्य को करना प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है। पहले वो कार्य करेंगे, उसके बाद आगे चल के उनकी इच्छा के अनुसार अगर कोई कार्य मिलता है तो फिर उसको वो करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत में जो भी लोग, अधिकतर लोग रोज़गार कर रहे हैं, उनका जो कार्य है उनके हिसाब का नहीं है, उनके क्षमता के अनुरूप नहीं है। ठीक है। चलिए आज इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।